एक गांव में एक पुराना खस्ता हाल घर था जो गांव की सरहद के करीब जंगल के किनारे वाक़ था। वो सदियों से वहां खड़ा था, मगर शाम ढलने के बाद कोई भी इसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वाले इसके बारे में पुरस्कार कहानियां सुनाते थे, जिनमें रात को आने वाली अजीब आवाजें, सर्द हवाएं और खिड़कियों से झांकती पुरस्कार साए शामिल थे। एक तूफानी शाम, चंद मुहिम नौजवानों ने इस खस्ता हाल घर की खोज लगाने का फैसला किया। वो पुरजोश थे और एक दूसरे को चैलेंज कर रहे थे कि वो रात वहां गुजारेंगे। उन्होंने अपने साथ टॉर्च, खाने पीने की चीजें ली और घर के अंधेरे में दाखिल हो गए। अंदर जाते ही घर का माहौल सर्द और नमनाक था। उनके टॉर्च की रोशनी में गर्द और गुबार तैरते नजर आते थे। फर्श की बोर्ड उनके कदमों के नीचे भारी आवाज करते थे, जिससे वो हर कदम पर डर जाते थे। ग्रुप घर के मुख्तलिफ कमरों में आगे बढ़ा, हंस रहे थे, मगर उनके हंसी की आवाज खौफजदा थी। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ी, घर के माहौल में तब्दीली आने लगी। हंसी खामोश हो गई और उसके बजाय गैर मामूली खामोशी छा गई। पुरस्कार आहें घर के कॉरिडोर्स में गूंजने लगी। उन्हें अजीब व गरीब साए नजर आने लगे, हमेशा उनके नजरों के किनारे पर। अचानक एक दरवाजा जो उन्होंने बंद किया था खुद ब खुद खुल गया और एक सर्द हुआ कमरे में आ गए। खौफ बढ़ा और ग्रुप ने फैसला किया कि वो घर से निकल जाएंगे। वो भागते हुए बाहर आए, उनके दिलों की धड़कनें तेज थीं। मगर जैसे ही वो बाहर निकले, घर का दरवाजा जोर से बंद हो गया। नौजवान घर में कैद हो गए थे। बाहर बारिश तेज हो रही थी और हवा जोर जोर से चल रही थी। वो एक ऐसे घर में कैद हो गए थे जहां कोई नहीं चाहता था जाने के लिए। घंटों गुजरे, हर एक लम्हा एक सदी की तरह महसूस होता था। आहें बुलंद होने लगे और साए जैसे उनके गिर्द रक्स करने लगे। अचानक एक लड़की चीखी जब एक रूहानी हस्ती घर के एक कमरे में नमूदार हुई। ये एक पुरानी औरत थी जिसकी आंखें अंधेरे में दमक रही थी और उसकी पीली चमड़ी टॉर्च की रोशनी में अजीब व गरीब रोशनी में नजर आ रही थी। खौफजदा ग्रुप ने एक साथ जाट कर रहने का फैसला किया। उनकी चीखें इस खाली हाउस में गूंज रही थी। वो रूहानी हस्ती करीब आती गई और हुआ जैसे उनके गिर्द जिम गई। पुरानी औरत ने एक ऐसा आवाज में बात की जो दोनों नर्म और पुरसान था। तुम मेरे घर में क्यों आए हो? तुम मेरे आराम को क्यों छेड़ते हो? नौजवानों ने इससे कहा कि वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, मगर पुरानी औरत की रूहानी शक्ल साए में मदहम हो गई और फिर वो दोबारा जाकर साए में नजर आती। उन्हें महसूस होने लगा कि वो न सिर्फ घर की जिस्मानी रुकावटों से कैद थे, बल्कि इसके रूहानी गिरफ्त में भी थे। आखिरकार पुरानी औरत की रूह ने उन्हें जाने की इजाजत नहीं दी। नौजवान हमेशा के लिए इस घर में कैद हो गए, हमेशा इस औरत के साथ जो कभी यहाँ रहती थी, और उनकी मायूस चीखें खाली हाउस में हमेशा के लिए गूंजती रही। घर खाली रहा जब तक कि गांव वालों की बदतरीन खौफ पूरा नहीं हुआ।